America's 30-year treasury yields just hit its highest level in almost 19 years और एक कंट्री साइलेंटली सिचुएशन को वर्स बना रही है। जापान इज द लार्जेस्ट फॉरेन होल्डर ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स जो कि 1.19 ट्रिलियन ऑफ अमेरिकन डेट होल्ड करता है। बट रिसेंटली जापान ने अपनी होल्डिंग्स रिड्यूस करना स्टार्ट कर दी है। ऐसा क्यों? नाउ अंडरस्टैंड दिस, देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स। पहला, जिसके पास तो पैसे थे, द इन्वेस्टर हु वाज सिटिंग इन जापान, वो जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता था वो यूएस ट्रेजरीज में इसलिए इन्वेस्ट करता था क्योंकि वहां पर उसको हायर यील्ड मिलता था, क्योंकि जापान का यील्ड ऑलमोस्ट जीरो था फॉर डेकेड्स। और जिसके पास पैसा नहीं भी था वो जापान से लोन लेता था एट ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट रेट और उसको यूएस इक्विटीज में इन्वेस्ट कर देता था या यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता था ताकि वो हायर रिटर्न कमा सके और आर्बिट्राज में अपना प्रॉफिट कमा सके। बट रिसेंटली जापान का अपना बॉन्ड यील्ड बहुत हाई चला गया। फॉर एग्जाम्पल 30 ईयर बॉन्ड यील्ड ऑफ जापान ने 4% क्रॉस कर दिया, विच इज हाईएस्ट इन डेकेड्स। तो ऐसे में जापान के इंस्टीट्यूट्स को लगा, जितने भी इन्वेस्टर्स थे जिनके पास पैसा था, कि अगर हमारे यहां पर ही हमें सेम रिटर्न मिल रहा है तो वाई टू पुट आर मनी इन यूएस बॉन्ड्स। क्यों ना उस पैसे को वापस लाया जाए और खुद यहां पर कमाया जाए। और जो लोन लेकर यूएस में इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहे थे उनके लिए तो स्कोप ही खत्म हो गया। बाय द वे, इट इज कॉल्ड कैरी ट्रेड। अब ये एक बहुत ही कंसर्निंग पॉइंट है अमेरिका के लिए, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा और जापानीज बॉन्ड यील्ड हाई रही तो जापानीज जो कि लार्जेस्ट इन्वेस्टर ऑफ बॉन्ड्स हैं इन यूएस, वो सेल ऑफ करते रहेंगे। वेल, अभी के सिनेरियो में ही जो 30 ईयर बॉन्ड यील्ड ऑफ अमेरिका है वो 5.19% आ चुकी है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.67% आ चुकी है। इवन 2 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.1 टू 4.2% पे आ चुकी है। इसका मतलब अमेरिका को इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने के लिए हायर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। इसका मतलब लोन्स महंगे हो जाएंगे, मॉर्गेज रेट्स महंगे हो जाएंगे, यूएस गवर्नमेंट के ऊपर जो बोरिंग है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और स्टॉक मार्केट्स पे प्रेशर आ जाएगा। इसलिए ग्लोबल मार्केट्स बॉन्ड मार्केट पर ऑब्सेस हो रहे हैं because they're now controlling the direction of entire financial system. Share it with someone who you think might be interested in it and follow for more such content.